इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के परिवार वालों का हंगामा हुआ। दरअसल परिवार वालों का आरोप इंजेक्शन तो अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डीन पिछले 4 दिन से फॉर्म साइन करके नहीं दे रहे हैं, ये था जिससे मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए हंगामे के वक्त की। जिस दिन से सरकार ने हाथ में लिया, एक इंजेक्शन नहीं मिला हम लोग को। 14 दिन हो गए, आज बंद हुए हैं। गवर्नमेंट के थ्रू कर दो और बाकी जो प्राइवेट में उसको बाजार से मिलेगा, साइन की जरूरत नहीं है। हमको पैसे का कोई मतलब, बहुत बढ़िया, पैसे का कोई मतलब नहीं। आप एक वाले को गवर्नमेंट से और हमारे को फ्री कर दो, हम बाजार से ले लेंगे। प्राइवेट अस्पताल को कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट से, हम बाजार से कैसे भी लेंगे, पैसे डबल लगेंगे हमारे सामने। ये सब हम पेशेंट वाले हैं, एक भी हमारा हॉस्पिटल का यहाँ पर आके आपसे कभी बात करिए, क्या करेंगे? कोई नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो हमसे रोज पैसा ले रहे, 10,000 रुपए रोज मिल रहा है उनको, क्यों हमारे लिए आएंगे? लग रहा है वहाँ पर जो उसके पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं, बाकी एक भी हमारा हॉस्पिटल का आके आपसे कभी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया कि भैया पेशेंट बचाओ। लोग ले ही नहीं रहे ना, जरा सा भी लोग नहीं ले रहे। देश में अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोक पाने में सरकार नाकामयाब रही है। ऐसे में ब्लैक फंगस बीमारी में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की साउथ जिला पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन एफोटेरिसिन बी की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को साकेत थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अभिषेक कुमार और ऋषभ बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी 2500 से 3500 रुपए कीमत का एक इंजेक्शन जरूरतमंद लोगों को 15 से 20,000 रुपए में बेच रहा था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अस्पतालों में एफोटेरिसिन बी इंजेक्शन का लगातार की किल्लत देखी जा रही है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी की शिकायत के बाद ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के पास ब्लैक फंगस की दवाई नहीं है, साथ ही देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, एलएनजेपी के अंदर, जीटीबी के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? तो इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है? वो केंद्र सरकार देती रहती है, उनके पास भी जितनी है, क्योंकि अचानक ये वो आ गई है और बीमारी आ गई है और इसकी दवाई की मार्केट में काफी ज्यादा कमी है। तो केंद्र सरकार के पास जितनी दवा है वो सारे स्टेट्स में बांट रही है। दवाई की बहुत ज्यादा कमी है, उसकी भी प्रोडक्शन को बढ़ाना। आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 इंजेक्शन डेली जरूरत पड़ती है एक मरीज को। तो 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन, 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। ब्लैक फंगस को लेकर इस बीच सियासत भी हो रही है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि भोपाल से भी तीर दागे जा रहे हैं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ब्लैक फंगस को रोकने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। म्यूकॉरमाइकोसिस ब्लैक फंगस एक बड़ा रोग है। हमारी सरकार उसका पूरा इलाज का इंतजाम कर रही है, और केवल इलाज ही नहीं, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे नागरिकों को इसका उचित इलाज मिल सके। बहुत सारे पंजाब में ऐसे लोग जो पड़े, लेकिन अब पंजाब में भी ब्लैक फंगस के कोई 100 के करीब हैं जो एस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट की जो मीटिंग कल हुई है, और जो उसकी मेडिसिन है उसकी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रही, और जो मिल रही है तो बहुत मुश्किल से मिलती है। और उनको बोला है कि आप इसके अच्छी वो करें, वो बोलते हैं 1 मई तक इसका कोई ना कोई हम हल निकालेंगे और कुछ सब्सिडी जो मेडिसिन है उसको लॉन्च करेंगे। कोरोना संकट के बीच सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के हालातों के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। साथ में है प्रवेश भाई। सबसे बड़ी बात कि एक आपने ईमेल जारी किया, वो ईमेल आईडी क्या है और किस पर्पस के लिए होगा वो? देखिए, आज जो काम दिल्ली
कि मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का था कि जिन लोगों से दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा बिल ले रहे हैं उनके लिए कोई वो सिस्टम बनाए कि वो कहाँ अपील करें। ऐसा कोई सिस्टम दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया, तो आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है, उसका वो है info@kejriwalreturnaccessbill.com। हम दिल्ली की जनता से कहना चाहते हैं, अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा बिल दिए हैं, आप कृपया इस ईमेल आईडी पर उसको स्कैन कीजिए, अपनी शिकायत को भेजिए। हम ये शिकायत को दिल्ली सरकार तक लेके जाएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ेंगे कि वो आपको ये पैसा वापस दे, क्योंकि ये पैसा आपने ऑलरेडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को टैक्स में दे दिया था कि वो हॉस्पिटल बनाए ताकि उनको इलाज मिले। वो अस्पताल नहीं बना पाए तो ये गलती दिल्ली के लोगों की नहीं है। देश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों से लेकर बड़ों को इसकी टेंशन है। महामारी के दौरान स्ट्रेस से कैसे बचें, इस पर मनोचिकित्सक से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा। हमारे साथ माधवी सेठ, जो कि बहुत बड़ी विशेषज्ञ हैं, मनोचिकित्सक हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि तमाम पेशेंट को डेली देखा करती हैं, इनके पास आते हैं और एक दो नहीं कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं, जो मुझे जानकारी है। मैम क्या कहेंगे, किस तरीके से आज देश में हर जगह पर लोगों को मन में एक डर है और उसके वजह से आपके पास पेशेंट बहुत आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कैसा फिगर है, किस तरीके से लोग पेशेंट परेशान हो रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, ये लॉकडाउन के पीरियड में 2020 टू 21 का जो पीरियड है वो हमारे सबके लिए वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत डिप्रेसिंग रहा। बहुत फाइनेंशियल लॉसेस, इकोनॉमिकल लॉसेस काफ़ी हो चुके हैं, मगर ये लॉसेस में से उभर के आने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हम खुद कर पाएंगे वो करना है, और मेरा मकसद ही यही है यहाँ पे आने के लिए कि एक हमने जो जनरल ट्रेंड देखा है वो ऐसा देखा है कि आजकल जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन आती है, जो 40 साल के, 35 साल के, 45 साल के है, जो अर्निंग मेंबर है, फैमिली के अर्निंग मेंबर है, वो कहाँ ना कहाँ ऑनलाइन काम करके स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ा के स्पेस की तकलीफ की वजह से, जैसे किसी को अपनी जो प्राइवेट स्पेस है वो जो नहीं मिल रही है, जो चाहते हैं कि मुझे अपना मी टाइम मिल जाए, मुझे खुद का मेरे लिए टाइम चाहिए, वो टाइम भी नहीं मिल पाता। तब जाके ये काफ़ी स्टूडेंट्स है, काफ़ी एडल्ट पॉपुलेशन है वो जो हमारे पास आते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ आते हैं, कभी कभी हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स जिसके मम्मी पापा, जब पेरेंट बोलते हैं कि भाई इतना स्क्रीन टाइम है और बिस्तर से उठता भी नहीं है, और उठने के बाद 1 घंटा मोबाइल देख लेता है, स्क्रीन ही स्क्रीन देखता रहता है, पूरा दिन स्क्रीन पे है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक सवाल जब आता है तभी अपने कॉमन आदमी के लिए, कोई भी कॉमन आदमी के लिए, एक तो एंजाइटी बहुत बड़ा सिम्टम्स आ रहा है उभर के। देखिए WHO के हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन 7.5% ऑफ पॉपुलेशन वाज इन दिस कैटेगरी, जहाँ पे गैड मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर देखा जाता था। अब जाके जब 2020 में ऑफ कोर्स ये छोटा सा सर्वे किया गया है, मगर ये छोटे से सर्वे में भी पता चल रहा है कि वो 7.5% 25% होने के लिए जा रहा है। देखिए कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स जो आते हैं वो सडनली नहीं आते हैं, बिल्टअप होके आते हैं। तो उन लोगों भी, लेकिन जो कोविड जो हो चुका है उन लोगों को टिप्स दें, कम से कम वो कैसे अपने आप को डरे नहीं, कम से कम जो वो एंजाइटी का शिकार ना बन जाए। देखिए मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो जो प्रिवेंशन के लिए जो सिम्टम्स बताए गए, तो अगर सिम्टम्स आए तो इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर भी लोग गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक के बेलगावी में घोड़े के दाह संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा, कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ाई।
और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर देखिए हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट। बीएमसी ने 250 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर जो है पूरे मुंबई में शुरू कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन ही नहीं है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो ऐप में जो है रजिस्टर करें और उसके बाद ही वैक्सीन लेने आए। इस वक्त मैं बीकेसी में हूँ और बीएमसी ने जो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये 3 दिनों के लिए जो है जो 60 साल के उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उनके लिए वॉक इन शुरू कर दिया है। यानी कि 60 साल के ऊपर के लोग जो है सीधे आ सकते हैं वॉक इन और वैक्सीन ले सकते हैं। इस वक्त अगर बात करें तो मुंबई में कोविशील्ड जो है वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन कोवैक्सीन के डोज अवेलेबल नहीं है। लोग वॉक इन आ रहे हैं 60+ के लोग और वैक्सीन ले रहे हैं। साथ में ही जो है बीएमसी का ये भी कहना है कि जून महीने तक जो है अगला वैक्सीन का डोज आ जाएगा। उसके बाद 18 साल के उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। लोग हमारे साथ में, हैव यू टेकन द वैक्सीन? Yeah, I have. No, this was a walk-in. Thank you. तो आपने सुना कि ये भी वॉक इन है, उन्होंने कोवैक्सीन का डोज ले लिया है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जगह जगह पर जो है 60+ के लोगों के लिए जो है डोज शुरू किया गया है और वॉक इन वो आ सकते हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। महामारी के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं। दिन रात सेवा में जुटे हुए इन लोगों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की इंडिया न्यूज़ संवाददाता जय शुक्ला। कोरोना वॉरियर्स से मिलाएंगे कि जो लगातार निरंतर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जब से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तब से वो लगातार लोगों का वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये ग्रामीण क्षेत्र में भी आता है। हालांकि इस वक्त यहाँ देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तमाम वो यहाँ का मेडिकल स्टाफ है जो निरंतर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। उन्हीं से बात करते हैं। मैम, पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से कोरोना काल रहा है, ऐसे में आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों की सेवा में निरंतर तत्पर आगे रहे। तो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो किस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं और कैसे खुद को ही बचा रहे हैं? सर, हम लोग पहले तो खुद को सेफ रख रहे हैं और साथ साथ में परिवार को भी लेते हुए, फिर भी जो है इन्फेक्टेड होने के बाद भी घर में हुए, फिर इसके बाद जीरो नेगेटिव आए, फिर इसके बाद हम लोग ड्यूटी पे आते हुए पब्लिक का ध्यान होते हुए हम लोग सेवा पे जो है तत्पर लगे हुए हैं जब से कोविड-19 का काल शुरू हुआ सर जी। तो हम लोग को खुशी भी हो रही है कि हम पब्लिक को सेवा भी दे रहे हैं इस करके कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा परिवार, पब्लिक भी हमारा स्वस्थ वो रहेगा तो हमको भी खुशी मिलती है कि अपार थैंक गॉड कि हम भी स्वस्थ रख के औरों को भी स्वस्थ रखने की हमें बहुत अपार खुशी जाहिर होती है सर। इस बीच हिमाचल में वैक्सीनेशन को तेज कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप भी सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले अब हालांकि घटना शुरू हो गए हैं और जो लोगों की ठीक होने की दर है वो भी अब काफ़ी अच्छी है। ऐसे में कुल्लू जिला में क्या कुछ हालात है और लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या उनका कहना है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर कुल्लू में और क्या होना चाहिए। जी, जब से अब तो कोरोना के मामले कम होना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे सरकार को, क्या आप अपील रहेगी? देखिए, वैक्सीनेशन जो स्टार्ट हुआ है इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो ऑनलाइन बुकिंग का जो रखा हुआ है इन्होंने 18 to 44 जो ऑनलाइन रखा हुआ है उसमें अधिकतर आप देखेंगे नौजवान तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिर्फ फ़ोन कॉल के लिए, लेकिन उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई फंडा नहीं पता है। कई लोग हमारे वैक्सीनेशन काउंटर पे पहुंचते हैं कि हमें बड़ी समस्या आती है कि हम लोग ऑनलाइन वैक्सीन बुकिंग स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप लाहौल स्पीति में देखें तो वहाँ से उन्होंने अपील की थी तो 80% स्लॉट जो है उन्होंने कर दिया है कि उसको मैनुअल तरीके से किया जाए। इस बीच लखनऊ में कहां पर कितने फीसदी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गए हैं, बता रहे हैं इंडिया न्यूज़ संवाददाता विजय मिश्रा। इसमें हम राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं और उत्तर प्रदेश में अगर हम वैक्सीन की गति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टीकाकरण की धीमी गति को लेकर के खुद केंद्र सरकार भी चिंतित है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीन सेंटर पे काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे भी हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं।
लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की धीमी गति से हो रहे टीकाकरण को लेकर के खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो तेजी से टीकाकरण करे। आपको बता दें कि जिस तरह का आंकड़ा उत्तर प्रदेश से आया है उसमें 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का जो टीकाकरण है वो अभी सिर्फ 19.5% उत्तर प्रदेश में हो पाया है, जो कि राष्ट्रीय औसत 32.3% से काफ़ी कम है। वहीं अगर हम दूसरी डोज की बात करें तो उसका भी प्रतिशत उत्तर प्रदेश में काफ़ी डाउन है, यानी मात्र 4.33% ही टीकाकरण हो पाया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 7.8% से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और पत्र मिलने के बाद हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी काफ़ी तेजी आई है। स्वास्थ्य मिशन के निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने बाकायदा सभी मुख्य चिकित्साओं को बाकायदा पत्र लिखा है और दूसरी डोज के करीब 70% और पहली डोज के 30% टीकाकरण को यहाँ पर पूरा करने की बात कही गई है। इस बीच राजस्थान के भरतपुर से एक डराने वाली खबर आ रही है। यहां कोरोना की तीसरी लहर के चलते 22 दिनों के अंदर 612 बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि बच्चों को तुरंत होम आइसोलेट कर दिया गया, जिससे उनकी जान बची है। अब बच्चों का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की व्यवस्था घर पर ही की गई है। हालांकि कोरोना की रफ्तार कम होने पर चंडीगढ़ में लॉकडाउन में छूट दी गई। ऑड और इवन नंबर के हिसाब से दुकानों के खुलने की रियायत दी गई। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विपिन परमार की रिपोर्ट। था और कल उसकी जो मियाद थी 24 मई तक वो समाप्त हो रही थी। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से इसे एक्सटेंड किया गया है 1 हफ्ते के लिए। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तौर पर 1 हफ्ता और जो है इसे एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं वो दी गई हैं। आप देख सकते हैं आज बाजार जो है एक बार फिर से गुलजार हैं, क्योंकि जो रिलैक्सेशन दी गई है उसमें ऑड इवन के हिसाब से जो है वो दुकानें खोली जा सकती हैं। तो ऐसे में जो नॉन इसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल शॉप हो, कपड़ों की दुकान हो या फिर बाकी चीजें हो, सलून वगैरह, वो भी यहाँ पर खुली हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय हम सेक्टर 9 की ये जो बूथ मार्केट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तमाम दुकानें यहाँ पर एकदम से खुल गई हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या तो लोगों को समझाया नहीं गया है या तो लोगों को बताया नहीं गया है। आप देख सकते हैं ये मिनी मार्केट है, इसके अंदर बड़ा ही कंजस्टेड एरिया रहता है, प्रॉक्सिमिटी लेवल जो है वो बेहद कम रहता है। ऐसे में आप देख सकते हैं लोग जो है वो अपनी बाइक्स वगैरह ठीक करवा रहे हैं, सलून में कटिंग जो है वो चल रही है, तमाम तरह की ये दुकानें जो है इलेक्ट्रिकल शॉप पर जो गैजेट्स खराब हैं उनको ठीक कराया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना था कि ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। ऐसे में जो जानकारी है आप देख सकते हैं, ये सलून की दुकान के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं पालित होता नजर नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि कंजेस्टेड दुकानें हैं, ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं या तो प्रशासन की ओर से जानकारी नहीं दी गई है या दुकानदारों को जानकारी इस बाबत जो है वो पहुंची नहीं है। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के अब कम मरीज सामने आ रहे हैं। भोपाल से ब्रजेश जैन की रिपोर्ट। कम होते जा रहे हैं, जो अस्पताल हैं वो खाली अब नजर आने लगे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ जेपी अस्पताल में, जहाँ का नज़ारा पहले भीड़ भाड़ वाला रहता था। कोरोना पेशेंट के साथ जो मरीज के साथ जो परिजन आते थे वो यहाँ काफ़ी कतारों में खड़े नजर आते थे, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। समझ सकते हैं मध्य प्रदेश की हालत भी कुछ यही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले दिन 3,375 महज मामले सामने आए, जो कि पिछले 1.5 महीने में कोरोना की दूसरी लहर के बाद सबसे कम आंकड़े दर्ज किए गए। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 572 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए, जिसमें 3 मौतें भोपाल में दर्ज की गई और 75 मौतें नई पूरे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। लगातार मामले कम होते जा रहे हैं। हालांकि मौत के जो आंकड़े हैं उनमें फिलहाल बहुत ज्यादा कोई कमी नहीं है। सरकार की कोशिश यही है कि अभी जो 7% प्रदेश की संक्रमण दर है, किसी तरह उसको 5% पर लाया जाए, ताकि लगातार नए नए जो शहर हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में 6 शहरों में अनलॉक किया गया, इसके बाद अन्य शहरों में भी धीरे धीरे अनलॉक किया जा सके। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल।